हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। आप सब लोग खुश होंगे, अच्छे से होंगे। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। महादेव बाबा की कृपा आप पर बनी हुई होगी। माँ आदि शक्ति का आशीर्वाद होगा। आपके घर परिवार में सब जगह खुशियां ही खुशियां रहेंगी। आप जो सोच रहे हैं, जिस दुविधा में है, वो दुविधा बहुत जल्द दूर होगी और आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। आपने अगर संघर्ष बहुत किया है तो थोड़ा सा समय और पेशेंस बचा कर रखिएगा, क्योंकि जब जिंदगी में बहुत अच्छा होना होता है उससे पहले बहुत दर्द और दुख आ जाते हैं। हमें लगता है सब कुछ खत्म हो रहा है, लेकिन वास्तव में वो अंत नहीं, प्रारंभ होता है। तो चलिए, आज की टैरो रीडिंग हमारे लिए सावन स्पेशल बनने वाली है। कुछ ऐसी राशियां जिनकी राशियों में धमाल होने वाला है। देखते हैं हमारे महादेव बाबा जो सर्वोपरि हैं, परम पिता हैं, उनकी कृपा से आपकी लाइफ में क्या होने जा रहा है। सबसे पहले बॉटम ऑफ द डेक देखिए क्या आया है। यस, देखिए कार्ड्स को देखकर आप लोग टैरो रीडिंग में बिलीव करते हैं। जहां तक मैं सोचती हूँ, जब हम कार्ड्स को देखते हैं हमें थोड़ा आइडिया हो जाता है कि क्या क्या दिखा रहा है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए क्या लाया है। देखिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, समझते हैं इसका अर्थ। इस पर्सन को देखिए आप, कुछ मत सीखिए, कुछ मत जानिए, सिर्फ इस पर्सन को देखिए। ये आपकी एनर्जी हो सकती है क्या है आपकी एनर्जी। ये क्या कहना चाहता है, ये कार्ड आपको बताना चाहता है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। जब हम टैरो रीडिंग की बात करते हैं या न्यूमरोलॉजी में, 10 इज द कंप्लीशन ऑफ एनीथिंग, एनी सिचुएशन, एनी फेज ऑफ लाइफ। तो 10 के बाद 1, 9 प्लैनेट्स हैं, उसके बाद जब 10 की एनर्जी आती है, इट मीन्स है इस इंसान ने बहुत कुछ सहा है, बहुत दर्द सहा है, धोखे सहे हैं, लोगों की गलत जबान, जो वाणी होती है ना, जो अपशब्द होते हैं, वो इस पर्सन ने सहे हैं। इसकी जिंदगी आसान नहीं रही है और वो आपकी एनर्जी है। ये सावन में महादेव बाबा, मैंने आपको पहली लाइन में ही बिना कार्ड्स पिक किए कहा था, अगर आपने स्ट्रगल किया है, धोखे खाए हैं, थोड़ा सा पेशेंस और रखिए। ये सावन आपकी लाइफ बदलने वाला है। नंबर 10, जब हम राशिज की बात करते हैं, देखिए वैसे तो ये कलेक्टिव रीडिंग है, सभी ऑल जोडियाक साइंस के लिए है, लेकिन कुछ राशियां महादेव की राशियां हैं, मतलब सभी राशियां महादेव की हैं, लेकिन कुछ राशियां हाईलाइट हुई हैं। शायद ये महादेव बाबा का ही संकेत है कि इन राशियों के नाम बताओ। और जैसा कि राशियों से रिलेटेड आप थंबनेल भी देख चुके हैं, तो नंबर 10, तो देखिए कौन सी है नंबर 10, मकर राशि, कैप्रिकॉर्न। ओके, मकर राशि वालों ने भी भैया लाइफ में बहुत स्ट्रगल सहा है। नंबर 1 बनता है मेष राशि। ओके, अगर मैं डेट की बात करूं तो किसकी लाइफ में ये एंड ऑफ द बैड थिंग्स, बैड सिचुएशन, बैड पार्ट ऑफ लाइफ का एंड होने वाला है। अगर आप डीओबी से भी देखना चाहते हैं तो 1/10/19 डीओबी हो सकता है, और 28 भी हो सकता है। तो आपके लिए महादेव का गाइडेंस है, बड़ी ब्लेसिंग्स है कि जो भी आपने लाइफ में धोखे सहे हैं, जो भी दर्द सहा है, बस अब बहुत हुआ। अब आपकी लाइफ में उस सब का अंत होगा, यानी कि बुरे समय का अब अंत होने का समय आ गया है। इस सावन आप देखेंगे आपकी जिंदगी में एक बिल्कुल होता है ना कि बिल्कुल लाइफ गेम चेंज हो जाता है, बिल्कुल लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। सोचा कुछ, आप तो दर्द में हैं, आपने तो शायद सोचा कि बस मेरा कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन जो महादेव के भक्त होते हैं वो कभी भी हिम्मत नहीं हारते हैं। और जब सावन आता है, अपने आप ही महादेव भक्तों में एक अजीब सा जोश और ऊर्जा आ जाती है। वो ऊर्जा होती है इमोशंस की, धैर्य की, संघर्ष की, दर्द की, क्योंकि हमारे महादेव बाबा हमेशा अपने बच्चों का भला चाहते हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, वो तो एक लोटा जल से ही खुश हो जाते हैं। तो प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स आई हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और कौन सी राशि अभी रहती हैं जिन पर महादेव की कृपा सावन में बनने वाली है। नंबर 8, देखिए नंबर 8 वृश्चिक राशि हो सकते हैं। वृश्चिक राशि की लाइफ के जो स्ट्रगल थे, अब वो उनसे हील कर रहे हैं। महादेव बाबा आपको बताना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी, अब देखिए वृश्चिक राशि हो सकते हैं और जैसे मकर राशि वाले आ चुके थे, सबसे पहले एंड ऑफ द बैड सिचुएशन, बैड पार्ट ऑफ योर लाइफ,
ख़त्म हो रहा है। अब आप उस चीज़ों से, कुछ ऐसे धोखे आपने अपनों से खाए हैं या जिस रिश्ते में आपको सबसे ज़्यादा विश्वास था उससे खाए हैं, अब आप उन चीज़ों से ना खुद को हील कर रहे हैं। और आपकी हीलिंग एक ऐसी नहीं है जो कुछ महीनों में, कुछ दिनों में हो गई, ये कई सालों से चली आ रही है। कम से कम ये आपके 2 से 5 साल का समय हो सकता है जब आप स्ट्रगल्स फेस करते आए हैं। अब आप हीलिंग प्रोसेस में हैं, आपने खुद को हील करना सीख लिया है, आपने अपने माइंड को असली सच्ची जगह ईश्वर के ध्यान में, महादेव बाबा के ध्यान में लगाना शुरू कर दिया है। या किसी देवी के रूप को भी आप मान सकते हैं, माँ शक्ति हो या महादेव बाबा का कोई भी रूप हो, सब इन्हीं के इन्हीं के रूप ही माने जाते हैं। तो आपको किसी भी तरह की जो भी दुख दर्द है वो इस सावन आप उससे छुटकारा पाने वाले हैं। आपकी लाइफ, जैसे कि देखिए इसमें भी बताया था, बहुत बुरा फेज़ आपकी लाइफ का रहा है। अब आपको इन दुख दर्दों से कहते हैं छुटकारा, वो मिल रहा है। आप अब शाइनिंग स्टार बनने वाले हैं। आपने जो संघर्ष किया है, देखिए जो छोटे मोटे लोग होते हैं, मैं छोटे मोटे देखो पैसों से नहीं कह रही हूँ, जो ईश्वर के प्रिय होते हैं उनकी लाइफ में बहुत दर्द आता है, फेलियर्स बहुत आते हैं, क्योंकि ईश्वर नहीं चाहते कि आप एक छोटी सी खुशी से अपने आप को संपन्न समझें, क्योंकि आपकी लाइफ का उद्देश्य एक बड़ी सक्सेस हासिल करना है। आपकी ज़िंदगी का उद्देश्य ईश्वर ने डिसाइड कर रखा है कि आपको छोटी मोटी सक्सेस नहीं, ऐसी सक्सेस देनी है कि 4 लोग, ये जो स्टार्स देख रहे हैं ना, ये आपकी उन्नति को देख रहे हैं और आप लाइक का शाइनिंग स्टार हैं। आप अपनी फैमिली में भी सबसे अलग हो सकते हैं, क्योंकि आप ना किसी की भेड़ चाल में चलना पसंद नहीं करते हैं। आप अपने रूल रेगुलेशंस के पक्के हैं, आपको गलत चीज़ों के आगे झुकना भी नहीं आता है। और कुछ लोगों को ये आपकी बुराइयां लगती हैं, लेकिन वास्तव में ये आपकी क्वालिटी है। आपको ना स्पष्ट कहना भी अच्छा लगता है, आपको किसी को दुख देना पसंद नहीं है। इसी वजह से शायद आपके मित्र, आपके अपने, आपके आसपास के लोग बहुत कम हैं आपके पास, क्योंकि आपको दिखावा पसंद नहीं है। और ये कलयुग है, यहाँ तो दिखावे जो करते हैं उन्हीं का सोशल एरिया बहुत बड़ा होता है। जो सच्चे लोग होते हैं वो तो अकेले ही होते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए ये एनर्जी 2 तरह की एनर्जी दिखाती है। एक तो ये दिखाती है कि अब आपने अपनी कैपेबिलिटी समझ ली है, आप अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं और अब आपने करियर में कुछ इम्प्रूवमेंट या ट्रांसफॉर्म किया है। जो करियर या अपने लिए देख रहे हैं, आप कैपेबल हैं, आपके अंदर वो एनर्जी है कि आप जो चाहें हासिल कर सकते हैं। और आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स भी हुई है और ज़्यादातर जो दिख रहा है वो है करियर में। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स भी किसी फेमिनाइन एनर्जी की वजह से आए हैं। कोई फीमेल ही हैं जिनकी वजह से आपकी लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग रही है, और जो आपके ऊपर हमेशा नज़र रखती हैं या डोमिनेंस रखना चाहती हैं, वो अच्छी पोजीशन पे हैं। देखिए अगर आप जॉब वगैरह करते हैं तो आपसे हायर अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी हैं जो आपको हमेशा नीचा दिखाना, आपसे जेलस फील करती हैं। अगर आप करते हैं या देखिए मेल हैं या फीमेल हैं, जैसे भी अपने आप से कनेक्ट कर लें। अगर आप घर में ही हैं तो घर में कोई ऐसी फीमेल हैं जो कि कम एज की हैं, लेकिन आपको हमेशा आप पर डोमिनेंस रखती हैं, आपकी हर चीज़ में उनको कमियां नज़र आती हैं। या फिर आपके पार्टनर में ये क्वालिटी हो सकती हैं कि वो खुद अपनी जो पोजीशन है उसके चलते हमेशा आपको ही सप्रेस करने का काम करते हैं। तो ये देखिए कार्ड्स के अपने मीनिंग होते हैं, कार्ड्स एक ही होगा लेकिन आप किस उद्देश्य से देख रहे हैं उसमें वो अलग मीनिंग देगा। तो ये एक डोमिनेंस भी है, एक ये आप खुद के लिए देख रहे हैं, तो ये करियर ओरिएंटेशन भी है। तो आपकी लाइफ में शायद ऐसी कोई फीमेल रही है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स रही हैं। तो देखिए अब ये प्रॉब्लम्स का तो एंड होगा, चाहे कोई कुछ भी कर ले, क्योंकि हर चीज़ का समय होता है। नेक्स्ट देखिए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, आपने ना हिम्मत नहीं हारी, लेकिन ना गिव अप किया है, और गिव अप नहीं कहूँगी, सरेंडर किया है ईश्वर के सामने। नंबर 4 और 1 की एनर्जी है, यानी कि कुंभ राशि हो सकते हैं और
कर्क राशि हो सकते हैं। ओके, कुंभ और कर्क राशि, आपने सरेंडर कर दिया है। लाइफ की इतनी प्रॉब्लम सही हैं कि अब आपने ईश्वर के भरोसे सब छोड़ दिया है और आपने सोचा है जो भी है मेरी माँ या मेरे बाबा यानी कि महादेव बाबा, उन पर छोड़ दिया है। आप देखो अब मुझे नहीं पता। और महादेव बाबा कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, अकेला कर देंगे, क्योंकि जो आसपास की भीड़ है जो आपके लायक नहीं है उसको हटा देंगे, आपको रियलिटी ऑफ द पर्सन्स दिखा देंगे, लेकिन अकेला नहीं छोड़ेंगे। आप अकेले में रोएंगे, तड़पेंगे, फिर आपको एहसास होगा कि मेरे अंदर एक पावर है और वो शिव की पावर है। तो इस शिवरात्रि आप खुद से मिलने जा रही हैं। महादेव बाबा की एनर्जी, महादेव बाबा की ऊर्जा, जो कि आपको पता है महादेव बाबा के जो भी भक्त होते हैं बिल्कुल शांत होते हैं, लेकिन उनके अंतर्मन में जब अन्याय के प्रति आवाज़ उठती है तो तांडव होता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यस, द टावर। कुछ लोगों ने आपकी पोजीशन, आपके मान सम्मान को गिराने का प्रयास किया है। टावर 7 की एनर्जी है, यानी कि तुला राशि हो सकते हैं। हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत कुछ छूटा भी है, कुछ रिश्ते टूटे हो सकते हैं, कुछ साथ छूटे हो सकते हैं, और हो सकता है आपने बहुत कुछ खोया है। और कुछ लोगों ने प्रयास भी किया है। जिन लोगों ने प्रयास किया है, अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने हमेशा आपको परेशान करने, आपको दर्द देने, आपको नीचा दिखाने का प्रयास किया है, तो उनको कर्मा रिवर्ट होगा। अब वो बचने वाले नहीं हैं। महादेव जिसका हाथ थामते हैं उसे अपने लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा भी होगा, क्योंकि आप लोग रील्स भी देखते होंगे, सब में कहा जाता है, देखिए ये ना एक मानने की बात है कि किसी महादेव भक्त से पंगा मत लीजिएगा, वो बोलेगा कुछ नहीं, क्योंकि उसका करने वाला वो ऊपर बैठा है, वो भी कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन जब बोलेगा तो कर्मा ऐसा बैकफायर करेगा कि तुम संभल नहीं पाओगे। चाहे कितनी ही शक्ति लगा लेना, किसे ही बुला लेना, उसके आगे तुम्हारी एक नहीं चलेगी। तो ऐसे ही आप लोगों की एनर्जी है कि इस सावन महादेव बाबा की कृपा आप पर बरसेगी। और जिन लोगों ने आपको गिराने का, देखिए कार्ड्स में तो आ रहा है कि कुछ लोगों की वजह से, और फीमेल हैं ज़्यादातर, तो फीमेल की वजह से आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स रही हैं और अब उनको कर्मा हिट करेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं महादेव बाबा और आपको क्या बताना चाहते हैं, किस चीज़ से आपको मुक्ति मिलेगी। पेज ऑफ वॉन्ड्स, शायद हो सकता है आप कुछ चीज़ चाहते थे, कुछ इच्छा थी आपकी, पूरी करेंगे बाबा। ओके, मेष राशि फिर से हाईलाइटेड हो रही हैं। ओके, और मिथुन राशि हो सकते हैं। महादेव बाबा आपकी इच्छा पूर्ति करने जा रहे हैं। अब आप सोच विचार मत कीजिएगा, कुछ नई शुरुआत जीवन में हो चुकी है, उसको प्रोग्रेस तक ले जाना अब शुरू होगा। कोई नया रिश्ता हो सकता है, नई जॉब, बिजनेस हो सकता है, अपने अंदर एक सुधार हो सकता है जिस ओर आप आगे बढ़ रहे हैं। अब उसकी सफलता का समय आएगा। लिख लीजिएगा, इस सावन जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लाइफ में मेजर अनएक्सपेक्टेड चेंज होगा। विश्वास, आपका महादेव पर विश्वास, वो आपकी लाइफ को यहाँ से वहाँ पहुँचा देगा। नेक्स्ट देखते हैं। यस, जिन लोगों ने आपकी लाइफ में अंतर्द्वंद मचाए हैं, आपकी लाइफ को प्रयास किया है कि आपके साथ बिना किसी बात के बात बनाए रखना है, लड़ाई झगड़ा करना है, अब उनकी खुद की लाइफ में कन्फ्लिक्ट्स चलेंगे। उनकी खुद की एनर्जी कहती है कि वो अब शांति से नहीं बैठ पाएंगे। क्यों? क्योंकि कर्मा तो मिलता है, जैसी करनी भैया वैसी भरनी। लाइट चली गई है तो इसी वजह से थोड़ा सा अंधेरा लग रहा है, अब ठीक है ना। तो ईश्वर आपकी, जो जिन लोगों ने आपकी लाइफ में जो दिया है, अब उनको वो ब्याज समेत वापस होगा। उनकी खुद की लाइफ में बहुत स्ट्रगल, बहुत कन्फ्लिक्ट्स होने जा रहे हैं, क्योंकि जो दिया है भैया लेना तो पड़ेगा ही। तो नंबर 5 की एनर्जी है। ओके, नंबर 5 सिंह राशि हो सकते हैं, जिनकी लाइफ में कुछ लोगों ने हमेशा ही अशांति फैलाई है। अब तैयार हो जाएं, वो कर्मा उनको हिट करने जा रहा है। यस, कुछ लोगों से आपने दूरी बना ली है। 6 है, कन्या राशि, वर्गो राशि हो सकते हैं। कुछ लोगों से आप दूरी बना रहे हैं, कुछ लोगों से आपने, हो सकता है मन से दूर हुए हैं या साथ से भी दूर हुए हैं, नो कांटेक्ट है, या किसी से आपने मूव ऑन करने का मन बनाया है।
क्योंकि आपको जो आप थोड़ा सा अपने लिए इमोशनली स्टेबिलिटी चाहते थे, इमोशनली सपोर्ट चाहते थे, वो नहीं मिला है। तो ऐसे लोगों से आपने दूरी बनाई है। हाँ, आपका मन उदास हुआ है, ऐसा नहीं है आप खुशी खुशी उनको छोड़कर या उन लोगों से दूर हुए हैं। दिल उदास है आपका, आपके मन में बहुत दर्द भी है, लेकिन आपने भारी मन से उनसे दूरी बनाई है और ईश्वर ने आपकी ऐसे लोगों से दूरी बनवाई है। आपको लग रहा होगा कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, लेकिन हर चीज़ के पीछे अगर आप एक सच्चे इंसान हैं तो कुछ अच्छाई छिपी होती है। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्या एनर्जी है। यस, आपको दूर किया है ताकि आप ये पा सकें। आप एक अच्छा खुशहाल परिवार, सुख समृद्धि डिज़र्व करते हैं। आने वाले समय में अगर आप रिलेशनशिप में जा रहे हैं, मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। अगर आप जॉब में जा रहे हैं तो आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप घर, हो सकता है देखिए आप कोई प्रॉपर्टी खरीदें सावन के महीने में, या घर में कुछ नई चीज़ लेके आएँ। तो अगर आप कुछ ऐसा लाते हैं ज़रूर बताइएगा। 10 की एनर्जी है। एक 10 हमारे पास आया था कंप्लीशन। मैंने कहा 10 का मीनिंग होता है कंप्लीशन, मैंने कहा नहीं, मीनिंग होता है एंड दैट इज़, देखिए यहाँ से यहाँ तक का सफ़र तय करेंगे अब आप। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स यानी कि समथिंग बैड इन योर लाइफ विल बी एंडेड। एनी सिचुएशन, एनी फेज ऑफ बैड लाइफ एक्सपीरियंसेस। ओके, नेक्स्ट क्या आया है 10 ऑफ कप्स। prosperity, happiness, you will get all these blessings in सावन मंथ। ओके, यहाँ से यहाँ तक का सफ़र बाबा महादेव आपको शिव शक्ति की ऊर्जा से ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें छूटी थी अब वो आपकी लाइफ में पूरी होने जा रही हैं, यानी कि जो भी आप चाहते हैं वो आपको मिलने जा रहा है। लास्ट देखते हैं महादेव बाबा क्या गाइडेंस हमें देना चाहते हैं। यस, देखिए क्या गाइडेंस आया, आप खुद देखिए। कप्स, एस ऑफ कप्स यानी कि न्यू बिगनिंग्स इन रिलेशनशिप। आप दर्द में हैं और जो लोग देख रहे हैं वो रिश्तों से जख्म खाकर बैठे हैं। आपकी लाइफ में, रिश्ते में, आपके भावों में जो आपके आंसू थे वो ब्लेसिंग्स बन चुके हैं। और महादेव भक्त को कभी रुलाने का पाप मत करना। अगर किसी इंसान की आंख में बिना किसी कारण, बिना किसी दोष के आपकी वजह से आंसू आता है तो वो आंसू फिर समंदर बन के, एक बवंडर बन के आपको बहा ले जाएगा। आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है। जो भी आपके आंसू बहे हैं वही आपके लिए वरदान बनने जा रहे हैं। आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स होने जा रही है। कोई नया रिश्ता, नया जॉब, नया घर, नई कोई भी आपकी नई चीज़ ज़िंदगी में मिलने जा रही है। जिस चीज़ के लिए आप बहुत उदास थे, जिस चीज़ के लिए आपने रोकर ईश्वर से जवाब मांगा था, तो वो जवाब ये है, यस, यू विल गेट ऑल दीज ब्लेसिंग्स इन सावन मंथ। सो यू आर सो लकी। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग है। अच्छी चीज़ों को लेने में हमें कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। अगर ये रीडिंग आपके साथ आई है, इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, मुझे मेरे प्यारे दोस्तों ज़रूर सपोर्ट करें, ताकि मैं ऐसे ही अपने महादेव बाबा की आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स लाती रहूं। हर हर महादेव लिखकर, 999 लिखकर अपनी एनर्जी को इस चैनल तक पहुंचाएं, महादेव बाबा के दरबार तक पहुंचाएं, महादेव बाबा तक पहुंचाएं। और महादेव बाबा बदले में आपको, बदले में नहीं कहूँगी, महादेव बाबा तो वैसे भी अपने भक्तों को सब कुछ देते हैं। मैं इसी तरह से आपको गाइडेंस देती रहूं। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, अपने किसी नियर एंड डियर वन के पास इसको सेंड ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई ऐसी ही रीडिंग लेकर आऊँ जिसमें फुल ऑफ पॉजिटिविटी, फुल ऑफ महादेव गाइडेंस एंड फुल ऑफ ब्लेसिंग्स फ्रॉम शिव शक्ति आपके लिए हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हर हर महादेव।